हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर कोई चाहते हैं कि उनके दांत है वो सुंदर रहे, चमकदार और वाइट रहे, लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से हम खुद ही उन दांतों को खराब कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं और तंबाकू गुटखा का सेवन कंटिन्यू करने की वजह से उनके दांत पहले तो येलो, फिर डार्क ब्राउन और फिर रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि तंबाकू गुटखा के दाग है वो घर पर ही हम कैसे साफ कर सकते हैं और साथ ही डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर से सवाल करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो डॉक्टर, हमारा पहला जो सवाल है वो यही है कि ये जो तंबाकू गुटखा के दाग है वो हम घर पर ही कैसे साफ कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इससे बच सके और अगर स्टेन्स लग गए हैं तो इनको हम एकदम से क्लीन करके वाइट हमारे पहले जैसे टीथ कर सके? आपके सवालों का जवाब देने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये तंबाकू गुटखा के जो दाग होते हैं वो हमारे दांतों पे चिपक क्यों जाते हैं। मतलब स्टार्ट में तो हल्के येलोविश होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं फिर भी ये हालत है। तो ये जो तंबाकू होता है उसके अंदर निकोटीन होता है और निकोटीन हमारे इनेमल पर मतलब चिपक जाता है। इनेमल पर इस तरीके से चिपक जाता है कि आप चाहे कितना ही कुल्ले करें, क्लीनिंग रखो, उसके बावजूद भी वो बढ़ता जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो रेगुलर, जैसे आपने तंबाकू का पुड़िया खाया उसके बाद जैसे आपने ब्रश की, रेगुलर ब्रश कर रहे हो, क्लीन रख रहे हो तो फिर भी थोड़ा हल्का रहता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा से भी लापरवाही बरती उसके साथ ही आपके दांतों में ये जो निकोटीन है वो जमने लग जाएगा और आपके येलोविश से डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये है कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, कंटिन्यू ब्रश नहीं करते हो, रात को ब्रश नहीं करते हो तो इसकी वजह से आपके जो दाग है वो बढ़ते जाते हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो स्टार्ट में तो थोड़ा सा 1 या 2 ये जो तंबाकू के पाउचेज है वो खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लग जाता है और वो एडिक्शन शुरू जैसे ही होता है वो जब भी कभी स्ट्रेस में हो तो खाएंगे। खाना खाने की बजाय, यानी खाना तो वो कम कर देते हैं जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, लेकिन पान पुड़िया ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो उनका जो इनेमल होता है वो घिस जाता है। इनेमल के नीचे डेंटिन होता है और डेंटिन का कलर येलोविश होता है। तो इनेमल तो ऊपर का जो लेयर होती है वो घिस जाती है और धीरे धीरे जो तंबाकू के जो स्टेन्स है वो आपके डेंटिन को भी कवर कर जाते हैं और इस वजह से आपके वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर में वो जो दांत है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके साथ अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग की वजह से और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है क्योंकि उसका भी कलर है वो उसमें चढ़ जाता है, जिससे आपके दांत है वो ब्लैक कलर के, बहुत बार देखा होगा कि येलो और डार्क ब्राउन के साथ साथ दांतों पे ब्लैक कलर की लेयर भी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये इन कारणों की वजह से होता है। अब ये जानते हैं कि घर पर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो घर पर करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आप जैसे ही आपने तंबाकू का सेवन किया करने के बाद तुरंत अगर आप ब्रश करते हो, रात को रोजाना सोने से पहले ब्रश करते हो, दिन में 2 या 3 बार अगर आप ब्रश करते हो, अच्छे से क्लीन करते हो दांतों पे, तो ये जो स्टेन्स है यानी कि तंबाकू की जो पोर्शंस है वो दांतों में कम चिपकेंगे और जितना कम रहेंगे दांतों के ऊपर उतने ही आपके दांत इससे बचे रहेंगे। तो अगर आप रेगुलर ब्रश करते हो, फ्लॉस करते हो तो इससे भी आपके दांत है वो येलो होने से बचते हैं। साथ ही आप कुछ फ्रूट्स जैसे कि आप ऑरेंज पील का इस्तेमाल कर सकते हो अपने दांतों को कलर चेंज करने के लिए, येलोविश से वाइट करने के लिए, या फिर स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हो। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरे का छिलका है, उसको आप डायरेक्ट अपने दांतों पे से रब करके भी अपने दांतों का कलर है वो वाइट रख सकते हो। येलोविश हल्का अगर आपके थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है तंबाकू की वजह से तो वो धीरे धीरे उससे कम होने लग जाएगा, तो उससे कर सकते हो। या फिर आप ये जो छिलके होते हैं उनको पीस कर उनका पेस्ट बनाकर उससे ब्रश भी कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। साथ ही बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छी होम रेमेडी होती है दांतों को सफ़ेद करने के लिए। अगर आपके दांत तंबाकू गुटखा की वजह से स्टार्ट हुआ है, थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप बेकिंग सोडा से भी अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो।
क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है जो नेचुरल तरीके से आपके दांतों को सफ़ेद करने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और अपनी ब्रश में थोड़ा सा ब्रश को गिल्ली करके बेकिंग सोडा से अच्छे से ब्रश करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप फ्रूट जैसे कि मैंने बताया ऑरेंज पील से अपने दांतों को रब कर रहे हो तो वो आप नॉर्मली कभी भी कितनी भी बार कर सकते हो, 2 या 3 बार कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा से अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो तो वो लिमिट में होना चाहिए। दिन में 1 बार कर सकते हो और 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा दांतों को घिसोगे दांत है वो सेंसिटिव होने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा लिमिट में ही आपको ब्रश करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। साथ ही आप चाहो तो बेकिंग सोडा से कुल्ले भी कर सकते हो, यानी कि 1 ग्लास गुनगुना पानी लो, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालो और उससे अगर कुल्ले करते हो तो उससे भी आपके जो स्ट्रेंस है वो कम लगते हैं। लेकिन ये उन केसेस में है जिन्होंने जस्ट अभी आपने शुरू किया है तंबाकू गुटखा और अभी आपके 10 स्टेप स्टार्ट हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इससे बच सकते हो और हल्की स्टेन है वो ठीक हो जाएगी। आगे आपके दांत है वो येलोविश से डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है, उसमें हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते हो तो उसको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, हमेशा आपको किसी भी फार्मेसी में डाइल्यूट फॉर्म यानी 2.2 से 3.5% का जो डाइल्यूट फॉर्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है वही आपको खरीद के लाना है। उससे आपको अपने दांतों पे यूज़ करना है, कुल्ले करने हैं। आप चाहो तो बेकिंग सोडा में उसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर आप उससे ब्रश भी कर सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल आपको सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना है। उससे रिजल्ट तो बहुत जल्दी आता है लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको आपको लिमिट में ही इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको कुछ भी इचिंग हो रही है या आपको कुछ भी सेंसिटिविटी ज़्यादा फील हो रही है तो इसको आप अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के नॉर्मल टीथ हो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसको फिर भी हम ध्यान से यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमें इससे इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपके डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस ज़रूर करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप अपने मुंह में यूज़ कर सकते हो। तो ये तो है हमारी होम रेमेडी। जी डॉक्टर, ये होम रेमेडी तो आपने बताई, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डेंटल क्लिनिक में इसका क्या इलाज होते हैं और क्या एकदम से पूरी तरह वाइट हो जाते हैं टीथ? जी, मैं उसी पे आ रही थी, क्योंकि जो होम रेमेडी होती है वो स्टार्ट के अगर आपके टीथ येलोविश ब्राउन हुए हैं हल्के हल्के, उनको तो ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आपने सालों से खा रहे हो, आप तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो, उससे बहुत हार्ड हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में इससे क्लीन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपके दांत हैं वो पहले की तरह वाइट हो जाएंगे। तो उसका मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि डेंटिस्ट इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके स्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपकी जो इनेमल है वो डैमेज हो जाएगा और डेंटिन को अगर एक्सपोज कर दिया तो फिर आपके डेंटिस्ट के पास भी रूट कैनाल या कोई दूसरे ट्रीटमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अगर आपके स्टेंस होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब रुक करोगे तो डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी थोड़ा आप जान लीजिए। सबसे पहला जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्केलिंग। डेंटल क्लीनिंग की जाती है आपके दांतों पे। एक बहुत अच्छा अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, उस स्केलर की मदद से आपके दांतों को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। और उससे अगर आप मैक्सिमम आपको 30 to 40 मिनट्स के अराउंड आपके दांत है वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपके स्टेन सिर्फ इनेमल पे ही है तो वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर एकदम से क्लीन हो जाएंगे और आपके दांत पहले की तरह वाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर से तंबाकू गुटखा का उतना ही सेवन करते हो तो विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपके फिर से येलो होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही आपको बोलूँगी, अगर आप एक बार स्केलिंग करवा लेते हो, स्केलिंग करवाने जा रहे हो, तो मन में एक विचार करके जाइए कि मैं अब से तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करूँगा, इसको छोड़ूंगा, ताकि आपके दांत है वो सही रहे। दूसरा, अगर आपके बहुत ज़्यादा स्टेन हो गए हैं, यानी कि इनेमल तो डैमेज हो चुका है और डेंटिन में पहुंच गए, तो
तो ऐसी कंडीशन में भी क्लीनिंग से ऐसे मानो कि 60 to 70% आपके अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपको एकदम से वाइट चाहिए तो उसके लिए आपको वेनेरिंग या फिर आपको कैपिंग करवानी होगी ताकि आपके दांत है वो वाइट दिखे। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में होता है, लेकिन अगर आप पहले ही संभल जाओ तो आपको ये सब चीज़ें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है डेंटिस्ट के पास इलाज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि तंबाकू गुटखा के दाग हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप भी तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि इनको एकदम से बंद कर दिया जाए ताकि आपकी टीथ बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और अगर डैमेज हो चुके हैं तो इन घरेलू तरीकों की मदद से, और जैसे डेंटिस्ट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर के पास जाके आप अपने दांतों को एकदम क्लीन करा सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट करके आप पहले जैसे अपने टीथ करवा लीजिए। और साथ ही जैसे कि डॉक्टर ने बताया, हम लोग यही सजेशन देंगे कि अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, साथ ही आपकी सेहत भी खराब होती है। और साथ ही हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक